घर में कुछ लोग अभी मैं गोरेगांव वेस्ट में आर्य रोड सबवे के पास रहता हूँ। एडवोकेट दिनेश भाई नाम है मेरा। और ये जो प्रॉपर्टी है आर्य सबवे के पास अंबाबाई चाल, आर्य अंबाबाई चाल जो मेरी सासू माँ की ये प्रॉपर्टी है। तो अभी कुछ लोग आज सुबह 10 बजे आए और बोलने लगे कि ये प्रॉपर्टी का कब्जा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ओनर हूँ। तो मैंने बोला भाई तेरा ओनर है तो मेरे को डॉक्यूमेंट बता। तो डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे थे। तो उसने क्या है, चुनीलाल कांजी नंदू, तो उसने 2016 में एक MOU बनाया था। इसमें साइन लिया था मेरी सासू माँ की, 5.5 CR में डील किया था। तो उसने क्या किया, ये पहले 1 लाख दिया, बाद में 5 लाख दिया, उसके बाद एक भी रकम MOU के हिसाब से नहीं दिया। जो MOU में 5.25 CR लिखा था, तो इसमें वो पेज निकाल के 50 लाख का वाला पेज डाल दिया। तो ये फ्रॉड उसने कर दिया है। और वो बोल रहा है कि 50 लाख में मैंने पूरी प्रॉपर्टी ले ली है। 227 स्क्वायर मीटर है ये जगह, और ये आर्य सबवे के कॉर्नर पर है। तो और वो 50 दिए भी नहीं है। और दिया भी, और टोटल अभी 6 लाख दिया है। और 6 लाख में अभी बोल रहे हैं कि मैं पूरा ओनर हूँ ये प्रॉपर्टी का। तो ओनर कैसे बन सकता है? और उसने MOU पालन करने के लिए कोर्ट में केस अभी चालू है, पेंडिंग है। कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि तू ओनर है, ये है, वो है। तो अभी केस पेंडिंग है। फिर भी उसने थर्ड पार्टी डीड कन्वेंस कर दिया। और वो थर्ड पार्टी कोई प्रवीण भाई था, राजेश सुनीलाल था, वो आए। और 5-6 लोग वो लेडीज़ काउंसिल, वो बाउंसर थे। और अभी मेरे घर में बैठी है। और 5-6 लोग, मेरा जो प्रॉपर्टी था, तो उसने जो मेन गेट था वो भी निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। और अब ट्रेस पास करके हमारे घर में घुस गए। अभी तक मैंने बोला, पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले ने, राउत मैडम था, तो उसने बोला भाई आप कुछ मत करो, आपका जो आदमी है वहाँ बैठा है वो निकाल दो। तो वो उसने बोला, तो उसने अभी तक नहीं निकाला है। तो मेरे को भी बोला भाई आप कोई कंस्ट्रक्शन काम मत करना। तो मैं कोई बिल्डअप कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन उसका फिर भी ज़बरदस्ती घुस के अभी तक बैठा है। तो उसके लिए हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। देखते हैं पुलिस वाले हमें क्या मदद कर सकती है। जी, और अभी जो बैनर जो लगा है वो किस हिसाब से, जो बैनर जो बाहर लगा क्या है? वो कुछ नहीं, वो फ्रॉड है। अच्छा। हाँ, फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। वो 6 लाख में पूरी 12 करोड़ की ज़मीन को देते हैं। अभी उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 12 CR की है। तो 12 CR तो उसके पास है ही नहीं। वो 5-6 लाख लेके पूरी प्रॉपर्टी निकला है लेने के लिए। अरे ये फ्रॉड है। मेरे को ये पुलिस वाले को एक विनती है कि इसकी जांच करो, क्राइम ब्रांच से ये केस सौंपो तो सच आएगा। और सुनने में तो यही आएगा, ये सबके साथ ऐसा ही फ्रॉड करते हैं और किसी की ज़मीन ऐसे ही हड़प लेते हैं। तो पुलिस वाले को, मीडिया वाले को मैं बताता हूँ, ये जो चंदूलाल है, चंदूलाल कांजी नंदू, तो उसकी ऑफिस रोलेक्स कॉम्प्लेक्स में है। तो उसके साथ कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग मत करे। 1 नंबर का वो झूठा आदमी है, फ्रॉड है। तो प्लीज़ पुलिस वाले को भी बोलता हूँ कि ये जो हम वकील है, फिर भी हमारे सामने हमारी ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस गए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मीडिया से पुलिस वाले को बोलता हूँ कि हम ये ऐसे लोगों को उसके साथ लीगली कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अब पुलिस वाले क्या कहना चाह रहा है? पुलिस वाले के पास गए तो क्या कुछ एक्शन लिया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं लिया है। हम 2 घंटे बिठाया और बोला कि जाओ, अभी आप जाओ। उसको बोला कि भाई यहाँ से निकल जाना, उसको आदमी को। तो अभी तक उसने नहीं निकाले। अभी हम जाने वाले हैं उसकी कंप्लेंट देने के लिए। तो पुलिस कोई एक्शन ले रही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। जहाँ सिर्फ वहाँ- अर्जी अभी तक देने तो के लिए ऐसा ही लग बता रहा रहा है है मेरे कि को। आप अर्जी लिख कर दे दो मेरे को, बस बाद और में हमारे बड़े 2000 साहब देखेंगे। 2018 में मेरी सासू माँ ने कंप्लेन किया था, बराबर। उसकी कंप्लेन जांच करके फिर 7 महीना हो गया। बाद में वो उसने, पुलिस वाले ने लिखा दिया भाई ये दीवानी प्रकार का केस है, तो आप दीवानी कोर्ट में जाके अपनी जो है वो प्रोसीजर कर सकते हो। तो उसके बाद उसने 2021 में केस शूट किया चुनीलाल कांजी ने। तो अभी तक वो केस पेंडिंग है, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है। मेरी सासू माँ था जो कस्तूरबेन, वो भी 1.5 साल पहले गुजर गई है। तो उसका लीगल हेयर है, जो उसका 6 वारिसदार है। प्रभाबेन है, रेखाबेन, हंसाबेन, हंसाबेन, गीताबेन, हर्षिदाबेन, हर्षिदाबेन અને કુસુમબેન,
ना छः वारिसदार है, तो लीगल है। वो बोल रहा है कि आपको कौन हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका कोई आप प्रॉपर्टी में कोई राइट ही नहीं है, मेरे सामने आप खड़े नहीं रह सकते हो, ऐसे बोल रहे। तो उसको क्या करना चाहिए सर प्लीज़, कि ये लोगों को है ना थोड़ा सबक सीखे, ऐसा कुछ सीखा पुलिस वाले को बोलता हूँ, उसको एक्शन ले। और हमें हमारे जो ज़मीन है हमें अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ़ हम आवाज़ उठाई है, और कोई कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं, फिर भी वो घुस गए हैं और उसका बाय ऑर्डर लीगल नोटिस ने चिटका दिया है। तो उसको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई। और जो बॉडीगार्ड जो है वो आपको नुकसान तो नहीं करा, मार रहे पीट रहे हैं कुछ नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? वो बोल रही कि जेंट्स अलाउ नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है खुली बराबर, इसमें जेंट्स अलाउ नहीं है, तो वो नहीं जाने देते हैं। कहाँ पे कि हम लोग भी गए तो हमको ये बोला कि आईडी क्या क्या है, हाँ सब कुछ है। हाँ, आईडी क्या है, अरे वो खुद लेडीज का बाउंसर खड़े हैं, किसी को अंदर वो एंट्री ही नहीं उसको देते हैं। उसको भी मालूम नहीं, हमको भी मालूम है क्या चीज़ से ये बैठी है, किसने बिठाया है। तो कितना दिन हो गया? कौन है, आज सुबह क्यों बिठाया है, 1 जून किसी को पता ही नहीं। 2026 सुबह 10 बजे ये हुआ है, और मेरा जो प्रॉपर्टी के नुकसान करके घर में घुस गए हैं। अभी तक वो जो लेडी से बैठी है किसी को जाने नहीं दरवाजा देती तो निकाल ही दिया है, तो प्लेस ओपन ही हो गई है अभी। हाँ अभी वो खुली जगह में आराम से बैठे हैं। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप लोग? हाँ, और मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग करे तो उसकी बैकग्राउंड अच्छे से जांच करे, जांच पड़ताल करके ही दे। करके उसके साथ डीलिंग करना। ऐसे लोगों से डीलिंग मत करो, सोच समझ के करना। वैसे मम्मी सीनियर सिटीजन थी, उसको इंग्लिश पढ़ने को नहीं आ रहा था, उसने फ्रॉड करके मम्मी को उल्लू बना दिया, साइन ले लिए। वो जो किया है ऐसे और किसी के साथ ना हो। नाम क्या है? बिल्डर का कुछ नाम वाम होगा ना फिर? वो जैसे एक और बिल्डर नहीं, बिल्डर नहीं, यही है, चुनीलाल वो बोल रहा कांजी है कि ने- मैं बिल्डर हूँ, मैं सब ये करूँगा, आप मेरे को ये दे दो, आपका पैसा टाइम पे मिल जाएगा 3 महीने में। तो 3 महीने के 3 साल, इतना साल हो गया 2016 से अभी तक 10 साल हुए हैं अभी हाँ, सर। अभी तक कुछ 6 लाख से मेरी सासू माँ को मिला है, अभी कुछ पैसा नहीं मिला है। तो ये प्रश्न है कि कोई भी डील करो तो अच्छे से जांच करो, उसके बाद करो आप। और जो मेरी सासू माँ थी वो मतलब सिर्फ साइन आती थी, पढ़ना लिखना था, इंग्लिश तो आती ही नहीं थी उसको। वो मतलब ट्रस्ट में लेके ये सब उसने किया, जो पेज निकाल दिया। वैसे बोल सकते हैं फ्रॉड ही हाँ। किया उसने। मम्मी सीनियर सिटीजन के साथ उसने अच्छी तरह से फ्रॉड किया, समझा पटा बुझा के फ्रॉड किया मैं दे है। दूंगा, मैं ये इधर हूँ, मेरे पास रेडी पैसा है, आप साइन कर दो, अभी 1 घंटे में आपको लेके देता हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बोल बच्चन जैसी बात करते थे। और एक चीज आपके पास ही हो कि काफी लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, आप लोग भी हो? अभी हमको ऐसे सुनाई देता है कि उसने फ्रॉड बहुत के साथ किया हुआ है, मगर हम उसकी कोई जांच पड़ताल करते नहीं हैं। जो किया है और कोर्ट में केस चल रहा है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं बस। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।